तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12th के सीट 1 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह जो क्वेश्चन है यह पूछा गया क्वेश्चन है सब, और एग्जाम इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में या कनाडा में? इसका राइट हो आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। ऑप्शन बी। गांव का बर, गांव, गांव का घर, गांव का घर, गांव का घर, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानद्रपति, रघुवर सहाय, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव का घर ज्ञानद्रपति। क्या हो जाएगा? ज्ञानद्रपति, ज्ञानद्रपति। ऑप्शन ए। कह रहा है सौ अनाज, सौ अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? सौ अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण। तो सौ अनाज एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? सौ सुजान, सौ अनाज एक सुजान का बालकृष्ण भट्ट। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन या लिन जॉनसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। बिस्नी कौन है? बिस्नी कौन है? माना की बहन, माना की भाभी, माना की चाची या माना की माँ। तब बिस्नी माना की क्या है? माँ है। माना की क्या है? माँ है। ऑप्शन डी। कर लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखनीय, लेखिका, रचयिता, लेखिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लेखिका। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायिका, अभिनेत्री, सहनायिका, अभिनेताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री। नेता, अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री, अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है आकाशपिंड, भूकंप, पार्थिविक या महीधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द है महीधर। क्या है? महीधर। पृथ्वी को धारण करने के लिए एक शब्द है महीधर। मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग जैसी नेत्र वाले के लिए एक शब्द क्या है? मृग नयन, मृग नयनी, नयनाभिराम, कमल नयनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मृग नयनी। मृग जैसे नेत्र वाली मृग नयनी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वारसे है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वारसेन अज्ञेय है। कह रहा है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? दयानंद माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव या देवानंद माधव। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध है। गजानंद माधव मुक्ति बोध है। जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ है क्या कहलाता है? अग्रज, कनिष्ठ, अनुज या ज्येष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ है वह अनुज कहलाता है। कर निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? प्रश्न या स्वर्ग या पुस्तक या अंधेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ग। ऑप्शन बी, स्वर्ग शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि, ऑप्शन ए की ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि जो है ऑप्शन सी होगा। वाल्मीकि में क्या है? ऑप्शन सी। वाल्मीकि क्या हो जाएगा हमारा? वाल्मीकि हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के न होने का बोध है उसे क्या कहेंगे? जिससे किसी बात के न होने का बोध है उसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक। जिससे किसी बात के न होने का बोध है उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानाचार्य। क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य इसमें शुद्ध शब्द है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन ए में प्रियदर्शी, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्रियदर्शी। ऑप्शन डी प्रियदर्शी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? विकल्प दिया है और विकल्प को विभिन्न तरह से रॉन्ग किया गया है। तो इसमें कह रहे हैं विकल्प का सही रूप कौन है, यानी शुद्ध रूप कौन है? ए, बी या सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विकल्प इस तरह लिखाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप, कर्मशील, कर्महीन या दखल कार्य। तो किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। किसी कार्य में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। ऑप्शन ए। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा या जानकार। तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी। जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी। वन में चरने वाले क्या कहलाता है? वन में चरने वाला क्या कहलाता है? जीव, जानवर, वनचर या वनचर। तो वन में चरने वाले जानवर को हम कहते हैं वनचर। क्या कहते हैं? वनचर, यानी वन में चरने वाला जानवर वनचर। कह रहा है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? 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 विवेचक या आलोचक या निंदक या गुण दोष रही। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आलोचक। गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। ऑप्शन बी। आज के लिए बस इतना ही, अब कल देखेंगे।